हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये कॉर्पोरेट टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम ये जानें कि डिसकंटिन्यूएंस होता क्या है। जब भी कोई बिजनेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है या कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसको हम डिसकंटिन्यूएंस कहते हैं। कि एक बिजनेस, सिंपल भाषा में बोले तो जब एक बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको डिसकंटिन्यूएंस बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूएंस की यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर अगर जो मेंबर्स हैं हमारे बिजनेस के वो सेम प्रेमिसेस में, सेम जगह पर, सेम बिल्डिंग में, वही सेम मेंबर्स कोई नया बिजनेस भी चालू कर देते हैं ना, तो भी पुराना वाला बिजनेस डिसकंटिन्यूड ही कहलाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक डॉक्टर था, वो उस पे हॉस्पिटल को बंद करके होटल खोल लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पुराना बिजनेस कंटिन्यू माना जाएगा। नहीं, उसका जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन वाला बिजनेस था वो तो उसका बंद ही माना जाएगा। वो वहाँ पे होटल बन गया, वो एक नया बिजनेस है, उसकी सब कुछ बातें अलग है, ठीक है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। सेम एडवोकेट अगर है, अपने ऑफिस में अपना ऑफिस बंद करके कोई नई चीज़ खोल लेता है, कोई नया बिजनेस सेटअप कर लेता है, तो उसका जो पुराना बिजनेस है वो डिसकंटिन्यूड माना जाएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं असेसमेंट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। अंडर सेक्शन 176 असेसमेंट इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। तो जो बिजनेस जो हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, असेसिंग ऑफिसर को ये राइट है कि वो प्रीवियस ईयर के एंड से लेके बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने की डेट तक का जो है असेसमेंट कर सकता है, इनकम टैक्स फर्निश कर सकता है, ठीक है। उसको ये राइट मिल जाता है। असेसिंग ऑफिसर गेट अ राइट ऑफ प्रीमेच्योर असेसमेंट ऑन प्रॉफिट अर्नड। असेसिंग ऑफिसर को राइट मिल जाता है समय से पहले ही प्रॉफिट की असेसमेंट करके उसके लिए रिटर्न फाइल करने का। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है ना, 31 मार्च, 31 मार्च, वहाँ पे उसके बाद 1 अप्रैल को से हम जो है अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, असेसिंग ऑफिसर को राइट मिल जाता है कि वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही जो है असेसमेंट करे और सारे प्रॉफिट वगैरह है सब खत्म कर दे, ठीक है। सॉरी, खत्म कर दे का मीन्स होता है कि इनकम टैक्स के लिए फाइल कर दे, ठीक है। अब सेक्शन जो होता है ना डिसकंटिन्यूअस बिजनेस का, वो एक चीज़ और कहता है कि टू सेपरेट असेसमेंट्स, कि यहाँ पर जो असेसमेंट है वो दो अलग अलग असेसमेंट होगी। कैसे? पहली असेसमेंट तो होगी हमारे प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और दूसरी असेसमेंट होगी हमारी प्रीवियस ईयर के एंड से लेकर के हमारी डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस की। अब देखो, एक जो साल है हमारा 12 महीने से बड़ा तो नहीं हो सकता एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हम अगले साल में क्या करते हैं, पिछले वाले साल की भी फाइल करते हैं ना। लेकिन अब जब हमने इस वाले साल में बिजनेस ही बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले साल की और इस वाले साल में बिजनेस को बंद करने तक की दोनों की साथ में ही असेसमेंट फाइल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो टैक्स रेट होता है ना दोनों का, प्रीवियस वाले का भी, करंट असेसमेंट का भी, दोनों का जो है सेम रेट पे ही टैक्स हमें फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, कोई सेपरेट रूल नहीं है। दोनों का मिला करके जितना भी परसेंटेज बनता है वो हमें टैक्स का पे करना पड़ेगा। फिर आता है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। अब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कभी भी बंद कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 272A, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस का सेक्शन होता है। सेक्शन 272A के अंडर जब भी एसएससी बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो उसको बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने से 15 दिन पहले असेसिंग ऑफिसर को एक नोटिस देना होगा, ठीक है। बिजनेस बंद करने के 15 दिन पहले असेसिंग ऑफिसर को एक नोटिस देना पड़ेगा। और अगर वो नोटिस देने में भूल जाता है या लेट हो जाता है, तो उसको पर डे के हिसाब से 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी पेनल्टी होगी एक्चुअल में, 100 से 500 के बीच, वो असेसिंग ऑफिसर ही डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नोटिस देना था 15 दिन पहले, लेकिन हमने दिया 10 दिन पहले, तो वो जो 5 दिन का जो डिफॉल्ट है ना, तो वो उस 5 दिन का उसको पर डे के हिसाब से फाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारी इनकम ऑफ रेसिपेंट। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि इसमें सेक्शन में कि अगर फ्यूचर में कोई इनकम होती है या फिर बाद में कुछ रिसीव होता है तो उसको लेकर के, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, इफ़ इनकम रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। अगर कोई भी इनकम बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने के बाद रिसीव हुई है तो वो रिवेन्यू नेचर की ही मानी जाएगी। और इस इनकम को क्या करेंगे, अब बिजनेस का तो असेसमेंट हो गया, बिजनेस तो खत्म, तो क्या करेंगे, वो जो इनकम होगी ना, वो एसएससी की पर्सनल इनकम मानी जाएगी और वो उस पर अपना इनकम टैक्स, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हम जो इनकम टैक्स भरते हैं उस पर वो पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूएंस से पहले का कोई
हिसाब था उसके अकॉर्डिंग कोई इनकम जनरेट हो रही है। और अगर जो हमारा बिजनेस है वो एसएससी की डेथ की वजह से बंद हुआ था तो उसमें हो सकता है कि वो जो इनकम आई है ना वो प्रोविडेंट फंड की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर एसएससी का डेथ का कोई इंश्योरेंस है उसकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में जो रिसिपेंट होगा ना उस इनकम का वो ईयर की हो गई इनकम और उस पे लीगल ईयर को ही टैक्स पे करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर को पता लगे कि ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी से 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फर्निश करने को कह सकता है, ठीक है। ये उसका राइट होता है कि 7 दिन में मुझे रिटर्न फर्निश चाहिए, कैसे भी करके लाके दो, ठीक है। और अगर हमारा बिजनेस एसएससी की डेथ की वजह से बंद हुआ था तो जितना भी टैक्स होता है, पेनल्टी होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, जितना भी सारा काम होता है ना असेसिंग से फर्स्ट हमारी टैक्स फर्निश से लेकर के वो एसएससी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द and please mention in the comment section how much you like the video. Do you face any problem? If you think I should improve something, please mention in the comment section. Thank you so much. Please guys, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Hello guys, आज